हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए थे, यानी कि जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने क्वेश्चन मेरे ख्याल से 13 तक हमने 12 क्वेश्चन तक किया था। आज हम 12.3 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग 3-4 क्वेश्चन हैं उसकी एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13। अब इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में क्या है कि क्वाड्रेंट बना हुआ है, ओ पी बी क्यू सी ओ कह सकते हैं आप इसे। दिस इज अ क्वाड्रेंट, और इस क्वाड्रेंट के अंदर जो आप ये शेडेड रीजन देख रहे हैं इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना है, और लेंथ इसकी दी हुई है ओ ए विच इज 20 सेंटीमीटर। तो क्या बच्चों ये रेडियस है? कैन यू इमेजिन कि क्या ये रेडियस हो सकता है? नहीं, क्योंकि रेडियस की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक है, ओ से लेकर पी तक है। ये रेडियस है, ये रेडियस नहीं है। तो रेडियस कैसे फाइंड आउट किया जाए? रेडियस फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए, ओ ए बी सी क्या है? स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, और आपको पता है कि स्क्वायर की जो लेंथ होती है ऑल साइड्स की वो इक्वल होती है। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20, ये भी 20 मीन्स। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ओबी। ओबी की जो लेंथ है वो इस क्वाड्रेंट की रेडियस होगी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में यही करना था हमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस, और स्क्वायर के ईच एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम से ये 20 तो ये भी 20। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से OB की लेंथ निकालेंगे। दिस OB इज OB, OP एंड OQ। ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ क्वाड्रेंट कह सकते हो आप इसे, ऑफ दिस क्वाड्रेंट। तो OB की लेंथ हम किस तरीके से निकालेंगे? इन ट्रायंगल OAB। ठीक है बच्चों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट। OA की लेंथ कितनी है? 20, तो स्क्वायर ऑफ 20 इज 400 प्लस 400 दैट इज 800। 800 का स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे आप? इसे हम लिख सकते हैं 400 इंटू 2, और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 20। और 2 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए 20√2 इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अब बस काम खत्म। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगी। तो एट दिस इंस्टेंट हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant, that is 1/4 pi r square। area of quadrant minus area of square। रेडियस मालूम है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, that is 1/4 pi r square माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 इंटू 20, दैट इज 1/4 22/7 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस इज 20√2, तो 20√2 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 800 माइनस 400। अगर पाई की वैल्यू मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 3.14 है, यस, तो 22/7 की जगह पर हम 3.14 लिख सकते हैं। 4 2 जा 8 दैट इज 200। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 00
2 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों ये जो फिगर है इसे देख करके आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दरअसल ये आइसक्रीम शेप में नहीं है, ठीक है, ये कोनिकल आइसक्रीम वेसल नहीं है, ये दरअसल एक सेक्टर बना हुआ है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 2 सेक्टर्स हैं और हमें इस हिस्से का यानी इस पार्ट का हमें शेडेड रीजन की एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको 2 सेक्टर दिख रहा है, एक तो यहाँ से यहाँ तक जो कि बिगर सेक्टर है और एक छोटा वाला सेक्टर जिसकी रेडियस क्या है दी हुई है। छोटे वाले सेक्टर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सेक्टर की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर। इसे हम R1 R2 मान सकते हैं। इसे लोकेट कर देते हैं, दिस इज R2 एंड दिस इज R1। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बिगर सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर को हटा दिया जाए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is area of bigger sector, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। हर एक क्वेश्चन में आइसक्रीम बना हुआ ही नहीं आएगा, ऐसा कोई जोड़ी थोड़ी ना है। स्मॉलर सेक्टर अलग अलग वे में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। तो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, पाई R2 स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों में कॉमन है 30 डिग्री, इसलिए θ1 θ2 लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर दैट इज पाई R1 स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई थीटा को कॉमन ले लेते हैं, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, यह आ जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ओके, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, छाप लीजिए पहले इतना। अब देखिए पाई की वैल्यू इसमें 22/7 ही रखना है, 22 इंटू 30/7 इंटू 360 R2 is how much 21, square of 21 is 441 minus R1 square that is 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 30 0 से 0 कैंसिल, आ जाएगा 12, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 6 12 2 11 that is 11/42 मल्टीप्लाई। अब इसे माइनस करते हैं, 11 में से 9 जाने पे 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 जाने पे 9 और यहाँ आ गया 3, 392 दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई 392/42। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डन। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.3। इस फिगर को जरा ऑब्जर्व कीजिए। इस फिगर में क्या है, ABC एक क्वाड्रेंट है। बच्चों आप इसे क्वाड्रेंट मत समझिएगा, ABC ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये दरअसल एक सेमी सर्कल है जो BC के ऊपर बना हुआ है। क्वाड्रेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसकी रेडियस AC 14 सेंटीमीटर, दिस इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, देखिए मैं पेज घुमा कर दिखा रहा हूँ, इसे देखिए ABC ये क्वाड्रेंट है और BC डायमीटर है इस सेमी सर्कल का। ठीक है बच्चों। अब हमें शेडेड रीजन की एरिया हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालिए, ABC। इस क्वाड्रेंट की एरिया निकालने के बाद हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, तो इस पार्ट की एरिया आ जाती है, यानी एरिया ऑफ वाइट रीजन इन दिस सेमी सर्कल। अब क्या करना है हमें, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो
एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? जब ये हमारा 14 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम डायमीटर निकालेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, तो इस सेमी सर्कल की रेडियस आ जाएगी। फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जितना आपने एरिया ऑफ वाइड रीजन इन सेमी सर्कल ठीक है फाइंड आउट किया था, उसे आप माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है और थोड़ा चैलेंजिंग भी हो सकता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से इसे रिकैलकुलेट कर रहा हूँ। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए अब इस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ से इसे मान लीजिए कुछ भी नहीं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिए फिर से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा। और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये वाला हिस्सा हटा देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट will be equal to 1/4 pi r square। पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है। 1/4 22/7, इसकी रेडियस कितनी है? 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, यानी ये आ जाता है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है? हमने पूरा क्वाड्रेंट की एरिया यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें से क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, एरिया ऑफ अनशेडेड या वाइट रीजन लिख सकते हैं। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स दिस, जिसका डायमीटर क्या है? BC है। will be equal to area of quadrant minus area of triangle ABC। तो area of quadrant is how much? Just I have calculated here 154 minus area of triangle, that is half base into height। ये base है और ये height, half 14 × 14, 2 7 जा 14, that means 154 minus 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में से जाने पे 6, that is 56। 14 में से 9 जाने पे 5, 14 में से जाने पे 6, that is 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आंसर नहीं है, हमने इसकी एरिया यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है हमें? अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन सेमी सर्कल को अगर हटा दिया जाए तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं यहाँ से ऊपर से इसे हटा रहा हूँ। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? BC, जो कि डायमीटर है। तो डायमीटर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 14√2, कितना तो आता होगा आपको। डायमीटर रेडियस इज इसका आधा, दैट इज 7√2 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है बच्चों? हाफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज हाफ 22/7, 7√2 × 7√2। ओके, 7 to 7 विल गेट कैंसिल आउट, 2 11। अब ये कितना हो जाएगा? 11 7 जा 77, √2 × √2 दैट इज 2। ये कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन की बारी है। मैं यहां से कर रहा हूं एरिया ऑफ नाउ, इसके बाद हमें ये करना है नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equal to 154 minus area of unshaded region in semicircle। कितना है 56, तो 154 minus 56 कितना आ जाएगा ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 में 6 जाने पे 8, यहाँ बचा कितना 14 में से 5 जाने पे 9। बिल्कुल सही है, ये आंसर होगा आपका। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 12.3 का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद वीडियो को मैं यही करूँगा ख़त्म, और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा सर्कल। ठीक है बच्चों, टेंजेंट टू द सर्कल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10 है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर और जो बाकी बचे हुए चैप्टर्स हैं, 1-2 छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे सर्कल के बाद। तो बच्चों इस फिगर में देखिए कि ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, बीच का डिज़ाइन इतना अच्छा मैं नहीं बना पाया, माफ़ करना। तो बेसिकली हम इस डिजाइन की एरिया को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, और ये जो डिजाइन बना हुआ है ये स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। तो इस डिजाइन के एरिया को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस डिजाइन की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैं बिल्कुल साफ साफ विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे यहाँ तक आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंटर से। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस, इसके 2 रीजन्स हो गए। एक तो हो गया रीजन फर्स्ट, और इसका 2 पार्ट। हमने इसको 2 बराबर हिस्सों में मैंने इसे बांट लिया। ठीक है, एक इस लाइन के इधर की तरफ है और एक इस लाइन के इधर की तरफ है। अब देखिए बच्चों कि अगर मैं BC को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अब देखिए क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये देखिए ये क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दूं तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन फाइंड आउट हो जाएगा, और ठीक उतनी ही एरिया इस फर्स्ट रीजन की होगी। यानी एक को फाइंड आउट कीजिए और उसका डबल कर दीजिए, तो पूरी की पूरी जो शेडेड रीजन है, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन की जो एरिया होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, देखिए यहाँ से लेकर के ये एक पूरा क्वाड्रेंट है। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल कहाँ तक है, ये देखिए मैंने बीच से एक लाइन ड्रॉ किया है यहाँ से दिस। ठीक, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दें तो एरिया ऑफ रीजन सेकंड यानी एरिया ऑफ पार्ट 2 फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम इधर से भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये देखिए। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को अगर हटा दिया जाए तो एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट मालूम हो जाएगा, फिर डबल कर दीजिए। दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे पहले इसका निकाल लीजिए फिर इसका। तो चलिए मैं करने जा रहा हूँ। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस मालूम है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी एरिया ऑफ पार्ट 1 या पार्ट 2 कुछ भी निकाल सकते हैं पहले। एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट will be equal to area of quadrant। समझ में आ गया होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ध्यान रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से देखिए ये जो लाइन जा रही है D से लेकर के B तक। ठीक है, अब क्वाड्रेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, ऐसे भी देखते हैं तो बात वही की वही। ये देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्वाड्रेंट है, और इसमें से हम ट्रायंगल को हटाते हैं तो इसकी एरिया आ जाएगी, फिर इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ पार्ट 2 निकलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दैट इज 1/4 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट 8 इंटू 8। 1/4 देखते हैं पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है। 22/7
आर स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 माइनस 2 4 जा 8 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 16 जा 352 अपॉन 7, 16 2 जा 32 कैरी 3, 16 2 जा 32 और 3 35 माइनस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 7, 352 माइनस 224, 7 2 जा 14 4 1, 7 3 जा 21 और 1 22। अब इसे माइनस करते हैं, 12 में से 4 जाने पे 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाने पे 2, 3 में से 2 जाने पे 1 दैट इज 128 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मैंने एरिया ऑफ पार्ट 2 निकाल लिया। अब इसका डबल कर देंगे तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल एरिया ऑफ डिजाइन इनसाइड द स्क्वायर is equal to twice of 128 upon 7 centimeter square that is 256 upon 7 centimeter square। चाहे तो इसे आप इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं या इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं इसी के साथ आज का लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टेंजेंट टू द सर्कल चैप्टर 10। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड लक, पढ़ते रहें।